एसी जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर या फिर एसी डायनेमा। ये होता क्या है, ये हमारे पास एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो ये करने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पे, कि जब भी कोयल का फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। आपने सोचा कभी कि जनरेटर करंट कैसे प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो एक्चुअल में वहां पे क्या होता है, मैग्नेट लगी हुई होती है और बीच में एक आर्मेचर रेक्टेंगुलर शेप की कोयल होती है, आर्मेचर कोयल बोलते हैं। और वो कोयल क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो जैसे कोयल रोटेट कर रही होती है तो थीटा क्या हो रहा होता है, ओरिएंटेशन क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ओरिएंटेशन चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी फिनोमिना पे आपका क्या काम करता है, जनरेटर। तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम समझते हैं, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझते हैं कि कैसे होने वाला है। तो देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेडियल शेप की मैग्नेट लेते हैं इस तरीके से, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ताकि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। कॉन्केव शेप की हमने क्या ले ली, मैग्नेट ले ली, और ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस रेडियल शेप की मैग्नेट के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आर्मेचर कोयल लेंगे रेक्टेंगुलर शेप की, जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होने वाले हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। कि भाई आपके पास एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, किस तरीके से टर्न्स बनाते हैं देखना। ये आपके पास सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, इसके चारों तरफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड कर देंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या बन जाएगी, कोयल बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की एक आर्मेचर कोयल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। इस कोयल के जो दोनों एंड है इसको नाम दे देते हैं, देखो A, ये B, ये C और ये D। जो AB वाला एंड है ये एक यहाँ पे स्लिप रिंग से कनेक्टेड होगा और उस स्लिप रिंग्स का नाम होगा S1। और ये जो है ना CD वाला एंड है वो किसी एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड होगा जिसका नाम होगा S2। ये स्लिप रिंग्स क्या करती है, ये कोयल के साथ क्या करती है, रोटेट करती है ये रिंग्स। कि आपके पास ये कोयल रोटेट करेगी तो जो S1 है वो हमेशा AB से कनेक्टेड होगी और जो S2 है वो हमेशा CD से ही कनेक्ट होगी, यानी कोयल के साथ रोटेट कर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे इन स्लिप रिंग्स के यहाँ पे लाइटली कनेक्टेड होती है दो ब्रशेज, यहाँ पे B1 और यहाँ पे B2, कार्बन की बनी हुई होती है, प्लेट्स होती है। ये ब्रशेस क्या करती है कि जो आपके पास करंट आने वाला है इस वायर के अंदर उसको आउटर सर्किट से कनेक्ट करती है, यानी स्लिप रिंग्स तक जो भी करंट आएगा उसको आउटर सर्किट के अंदर फ्लो कराने का काम किसका है, आपके ब्रशेस का है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कनेक्टिविटी देने वाली है, आउटर सर्किट से कनेक्ट करने वाली है इन स्लिप रिंग्स को। और यहाँ पे आउटर सर्किट के अंदर क्या लगा होगा, एक लोड रेजिस्टेंस लगा होगा जिसके अक्रॉस हमें करंट मिलने वाला है। बताओ, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी देनी है और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी हमें इस कोयल का फ्लक्स चेंज करवाना है, मतलब इस कोयल को रोटेट करवाना है। यानी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ इस कोयल को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो देखो इस AB के ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। कैसा, इनवर्ड। AB पे फोर्स कैसा लगाएंगे, इनवर्ड, अंदर की तरफ। और CD पे फोर्स कैसा लगाएंगे, आउटवर्ड। ये F और ये क्या लगाएंगे, आउटवर्ड। यानी ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा। तो आपके पास ये क्या करने वाले हैं, रोटेट करेगी कोयल। ठीक है, कोयल रोटेट करेगी तो यहाँ पे आपके पास इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाली जाती है, याद रखना, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कौन देता है, इंड्यूस्ड करंट हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल भी सेम ही होता है। राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे, थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। थंब डायरेक्शन देगा फोर्स की, ठीक है। ये फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन दे देगा, आपका मिडिल फिंगर दे देगा। यानी फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट सेम ही है, लेफ्ट हैंड जैसा का जैसा है, बट इसका यूज किया जाता है, लेफ्ट का यूज किया जाता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, मोशन की डायरेक्शन निकालने के लिए, बट राइट का यूज किया जाएगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। फोर्स पता होगा, करंट पता होगा, डायरेक्शन किसकी निकालनी है, इंड्यूस करंट की। तो यहाँ पे इस कॉइल में देखोगे तो इस AB वायर के ऊपर अंदर की तरफ क्या लग रहा है,
फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने रख रखे हैं, फील्ड मैग्नेट लगा रखे हैं। तो यहाँ पे देखो लगाते हैं रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ये थंब अंदर की तरफ अंदर जा रहा है, राइट के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखना आपकी मिडिल फिंगर कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, यानी इस कॉइल के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, सॉरी करंट कैसे आएगा, नीचे की तरफ। इसमें देखना आपका फोर्स क्या लग रहा है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब ये मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी इसके अंदर करंट क्या आएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर, यानी इसके ऊपर हमने इनवर्ट फोर्स लगाया तो करंट इंड्यूस हुआ नीचे की तरफ, इस पे आउटवर्ड फोर्स लगाया, करंट आया ऊपर की तरफ। क्लियर है, इंड्यूस करंट। तो देखो ये करंट ए बी से ए टू बी जा रहा है, ऐसे नीचे जाएगा, B1 से होता हुआ आउटर सर्किट के अंदर, इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई। तो एक्स से होता हुआ वाई पे जाएगा और ये वापस घूम के ऊपर जाने वाला है, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स टू वाई होने वाली है। क्लियर है। अब जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट होगा, हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, तो क्या होने वाला है, आपका डायग्राम चेंज हो जाएगा कि भाई ए बी की जगह सी डी आ जाएगा, ए बी और सी डी अपनी पोजीशन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ए बी की जगह सी डी आ जाएगा, सी डी की जगह ए बी आ जाएगा, और ये स्लिप लिंक्स भी साथ के साथ क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो देखना डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे देख डायग्राम बनाते हैं वापस से। ये आपके पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉन्केव शेप की मैग्नेट ले ली, नॉर्थ साउथ, इसके अंदर हमने यही आर्मेचर कॉइल बना दी। क्लियर, इसको नाम क्या देंगे, ये वाला हो जाएगा आपका, ये सी और ये डी और ये पोर्शन हो जाएगा ए और ये बी। ए बी और सी डी की पोजीशन देखो हमने क्या कर ली, इंटरचेंज कर दी। ठीक है, ए बी किससे कनेक्टेड होगा, ए बी हमेशा S1 से कनेक्टेड होगा। तो यहां पे देखो ये S1 है, ए बी तो किससे कनेक्ट होगा, S1 से। ठीक है, और आपका जो यहां पे दूसरी ये क्या होने वाली है, S2 होने वाली है। ये देखना ये किससे कनेक्ट होगा, S2 से। ये S2 है और ये क्या है, S1 है। यहां तक कोई दिक्कत। S1 किससे कनेक्टेड है, B1 से, और S2 किससे कनेक्टेड है, B2 से। ये आउटर सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होने वाला है, RL, और ये X है और ये Y है। बताओ कि AB S1 से कनेक्टेड है, पहले इधर था, ये घूम गया साथ के साथ, ये इधर आ गया। क्लियर, ये आपके पास CD देखो S2 से कनेक्टेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन सेम रखेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आधा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, अगला आधा भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी उसी डायरेक्शन में हम घुमाते रहेंगे। तो यहां पे होगा क्या कि आपने इस कॉइल, यहां पे फोर्स अगेन क्या लगाया, इनवर्ड, इस पे फोर्स अगेन क्या लगाया, आउटवर्ड। तो इसमें करंट अगेन क्या आएगा, नीचे की तरफ। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, फोर्स अंदर जा रहा है, तो करंट क्या आने वाला है, नीचे की तरफ। इसमें करंट इंड्यूस क्या होने वाला है, ऊपर की तरफ। अब डायरेक्शन देखना, ये D से C आएगा, सीधा किसके पास जाएगा, S2 के पास। देखो ना S2 से कनेक्ट है, S2 से B2 से होता हुआ Y2X फ्लो करेगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। यानी अब डायरेक्शन क्या होगी, Y2X। यानी आपने कुछ नहीं किया, आप तो बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाए जा रहे हो। आधे रोटेशन के अंदर करंट आ रहा है X2Y, अगले हाफ रोटेशन के अंदर करंट आ रहा है Y2X। यानी करंट क्या कर रहा है, फिक्स टाइम पीरियड बाद अपनी डायरेक्शन इंटरचेंज कर दे रहा है कि फिक्स टाइम पीरियड बाद आधे रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। और मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली वैसे ही चेंज हो रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्लियर है कि भाई कंटिन्यूअसली घुमाते जा रहे हो तो फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू तो चेंज हो ही रही है, और डायरेक्शन आधे टाइम बाद क्या होगी, हाफ रोटेशन के बाद अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सा करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है, कि हाफ डायरेक्शन तक, हाफ रोटेशन तक पॉजिटिव, फिर अगले हाफ तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये आपका कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी यहाँ पे हमें कौन सा करंट मिलने वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलने वाला है। ये इसकी वर्किंग है, समझ में आया। पहले हमने कंस्ट्रक्शन की बात करी, फिर मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाने के लिए यहाँ इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स लगाया, यानी AB पे इनवर्ड और CD पे आउटवर्ड लगाया। तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो किया, X2Y, नीचे आया X2Y। फिर आधे रोटेशन के बाद होने के बाद CD पे इनवर्ड लगाया, और कि भाई AB और CD इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन, तो हम वापस इस पोजीशन पे इनवर्ड लगाएंगे और AB पे आउटवर्ड लगाएंगे। तो क्या होगा, सेम करंट कैसे फ्लो करने वाला है, Y2X। यानी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो आधे रोटेशन में X2Y करंट आ रहा है, फिर आधे रोटेशन में अगले आधे में Y2X आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें कौन सा करंट मिल रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है।
तो देखो इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होने वाला है कि हमारे पास इसके अंदर 4 मेन पार्ट थे। पहला था आर्मेचर कॉइल, सेकंड था फील्ड मैग्नेट, थर्ड था स्लिप रिंग्स और फोर्थ क्या है, ब्रशेस। ठीक है, तो देखो एक एक की बात करते हैं हम। आर्मेचर कॉइल क्या होगा, ABCD इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल in it consists a large number of turns insulated copper wire wound over a laminated soft iron core। कि soft iron core के ऊपर large number of इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या किया गया है, वाउंड किया गया है, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप की कोइल बना देगा जिसको हम आर्मेचर कोइल बोलेंगे। फील्ड मैग्नेट के अंदर N एंड S आर द पोल पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच द आर्मेचर कोइल इज रोटेटेड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 to 2 टेस्ला। कि मैग्नेटिक फील्ड किस ऑर्डर का होगा, 1 से 2 टेस्ला का। थर्ड है स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स S1 एंड S2 आर टू होलो मेटेलिक रिंग्स टू विच 2 ends ऑफ आर्मेचर कोइल आर कनेक्टेड एंड द रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ कोइल। कि आपके पास आर्मेचर कोइल के दोनों एंड से S1 और S2 दोनों रिंग कनेक्ट होगी और कोइल जैसे रोटेट करेगी ये रिंग्स भी क्या करने वाली है, रोटेट करने वाली है। और लास्ट हमारे पास क्या है, ब्रशेस। B1 एंड B2 आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रोड्स। They are fixed at kept in light contact with S1 and S2 respectively. The function of brushes is to pass on the current from armature coil to external load resistance। कि आर्मेचर कोइल में जो भी करंट आ रहा है वो लोड रेजिस्टेंस तक पहुंचाने का काम किसका है, ब्रशेस का है। S1 S2 से वो क्या होती है, कनेक्ट होती है, लाइटली कनेक्टेड रहती है। ठीक है, वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये वही वर्किंग है जो हमने अभी डिस्कस की थी। इसके अंदर क्या है कि एज द आर्मेचर कोइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंगल यहाँ पे कितना कंसिडर कर लेते हैं, एंगल थीटा बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ कोइल चेंजेस। कि जैसे ही आर्मेचर कोइल क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करने वाली है, तो उसका थीटा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो भी एंगल बन रहा है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोइल चेंजेस एंड हेंस EMF इज इंड्यूस्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि टू स्टार्ट विथ let a plane of coil is perpendicular to the plane of paper in which magnetic field is applied, the amount of magnetic flux linked with the coil is maximum at this position। ये क्या कह रहा है कि ये कंसिडर करते हैं कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस केस के अंदर फ्लक्स सबसे पहले क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या बात करी कि फ्लक्स आपका क्या है, मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, लेट द कोइल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। कोइल को कैसे रोटेट करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी AB कैसे मूव करेगा, अंदर की तरफ, और CD क्या करने वाला, आउटवर्ड। देखो यही बताया था, AB कैसे मूव करेगा, अंदर की तरफ, और CD कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड। ठीक है, The amount of magnetic flux linked with the coil changes, इस वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, द करंट इंड्यूस्ड इन AB इज फ्रॉम A to B। AB में तो A to B ऊपर से नीचे आएगा, और इसके अंदर कैसे जाने वाला है, नीचे से ऊपर जाने वाला है, C to D। Therefore the current in the external circuit flow from X to Y। क्लियर है। आगे देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन AB एंड CD विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। AB और CD अपनी पोजीशन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। एंड देयर फॉर द इंड्यूस्ड करंट इन देम ऑल्सो इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो AB और CD अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो इंड्यूस करंट भी क्या करेगा, अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देगा। थस इन दिस केस द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम Y to X। इन दिस वे ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग EMF इज प्रोड्यूस्ड। ये इसकी वर्किंग होने वाली है। क्लियर है। और इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें कि इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या आने वाली है, इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या आने वाली है, तो देखो सबसे पहले इसके डेरिवेशन के अंदर हम क्या निकालेंगे, कोइल का फ्लक्स निकालेंगे। यहां पे लिखते हैं वी नो दैट कोइल का फ्लक्स होगा क्या, तो फ्लक्स होगा कोइल के नंबर ऑफ टर्न्स एन, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और कोस थीटा। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कोइल को क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। रोटेशन में कौन सी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। यानी एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट करवा रहे हैं तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आएगा, टाइम। यानी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, थीटा बाई टी। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। ये कहाँ पे पुट कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे 1 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1।
तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी NBA cos ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमारे पास क्या है, जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कोई रोटेट करेगी टी टाइम के अंदर तो फ्लक्स आएगा NBA cos ओमेगा टी। ये तो फ्लक्स आया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंड्यूस EMF। तो किसको याद करेंगे, फेराडे को। अकॉर्डिंग टू फेराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ, तो फेराडे ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि जो भी इंड्यूस EMF होगा वो माइनस के डी फाई बाई डी टी के क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। तो देखो इक्वेशन 3 के अंदर हमारे पास फाई की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस डी बाई डी टी और फाई की जगह क्या पुट करेंगे, NBA cos ओमेगा टी। तो देखो NBA तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो माइनस का NBA, और ये होगा डी बाई डी टी कितना, cos ओमेगा टी। क्लियर है। अब cos ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो ये पहले तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर मल्टीप्लाई में ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो माइनस माइनस तो प्लस, और इसको क्या लिखेंगे, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये EMF आएगा। क्लियर है। अब आप देखोगे कि जो EMF है किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ओमेगा टी पे। तो ये EMF की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन ओमेगा टी क्या होगा, मैक्सिमम, और मिनिमम कब आएगी, जब साइन ओमेगा टी क्या होगा, मिनिमम। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो E होगा आपका E0 हो जाएगा, E0 का मतलब मैक्सिमम EMF हो जाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, +1। तो देखो यहाँ पे E को तो मैं E0 लिखूंगा और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो EMF किसके इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम के, और मैक्सिमम EMF हमारे पास कितना आएगा, NBA ओमेगा। N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया ऑफ कॉइल और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम EMF। बताओ क्लियर है। इस NBA ओमेगा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 5। तो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो आपके पास EMF की वैल्यू आ जाएगी NBA ओमेगा की जगह E0, और ये क्या बन गया, साइन ओमेगा टी। ये आपने स्मॉल में लिख रखा है, चाहे आप इसको कैपिटल में लिख लेना, बट E ध्यान रखना, E क्या है आपका, EMF है, इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझना, ये क्या है, EMF है। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस EMF आया। क्लियर है, ठीक है। वो ऐसे ही बोलेंगे कि एक्सप्रेशन निकालो इंस्टेंटेनियस EMF का। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, चेंज इन ओरिएंटेशन का डेरिवेशन भी सेम था एज इट इज, कि कोई थीटा चेंज हो रहा है तो EMF कितना इंड्यूस होगा, चेंज इन ओरिएंटेशन में भी हमने सेम किया था। और ये इक्वेशन किसकी आई, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। किसकी इक्वेशन है, ऑल्टरनेटिंग EMF की। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड विथ रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो देखो E/R, और इधर क्या होगा, E0/R साइन ओमेगा टी। यानी EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट आएगा, और EMF की मैक्सिमम वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या इंस्टेंटेनियस करंट। ये हमारे पास AC जनरेटर, और यहां तक हमारा चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आपको एक तो फेराडेज के लॉज पता होने चाहिए, d∅dt EMF किसके इक्वल होता है, माइनस के d∅dt के। अगर एक नंबर का क्वेश्चन जेईई नीट में भी आता है, बोर्ड में भी कई बार MCQ में पूछ लेते हैं, फाई दे देंगे, d∅dt करके t की वैल्यू पुट करनी है, उस टाइम पे हमें EMF या करंट निकालना होगा। ठीक है। सेकेंड चीज है लेंज लॉ, फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल कॉइल, AC जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है AC जनरेटर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई का वन शॉट कंप्लीट है। नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।